हेलो हेलो वेलकम। सो आई थिंक बहुत टाइम बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ एंड बहुत कुछ हुआ इस बीच में। मैं यहाँ से दिल्ली गया, दुबई से। फिर उसके बाद दिल्ली से मैं कहीं और गया, वहाँ पे मैं बीमार हुआ, फिर मैं घर रहा, फिर मैं 4 दिन के लिए बेड रेस्ट पे रहा एंड आई वाज ट्रैवलिंग अ लॉट। एंड फाइनली अब मैं अपने बेस में हूँ, सेटल्ड एक तरह से। सो नाउ वी आर अगेन बैक एट इट। एंड बहुत कुछ हुआ आईपीएल में इस बीच। बहुत कुछ ऐसा भी हुआ विच आई डेंट थिंक विल हैपन, शुड हैव हैपेंड, वुड हैपन, लेकिन हुआ। चलो स्टार्ट। आई थिंक नाउ मूविंग फॉरवर्ड probably I will make videos every day. uh, बात करते हैं आज के मैच की। आई थिंक थोड़ा सा खुश बिकॉज आई एम फ्रॉम लखनऊ, सो लखनऊ जीतती है तो आई एम ऑलवेज हैप्पी अगर किसी से भी जीते। आई रिमेंबर वन मैच बिटवीन आरसीबी एंड एलएसजी which I was watching in Lucknow. उसमें I was supporting आरसीबी because विराट was there and it was a sight to behold. बहुत ही लो स्कोरिंग मैच था और आरसीबी जीती थी। आई थिंक 118 डिफेंड किए थे, जिनसे क्या तो पिच बनाते थे पिछले साल, इस साल से बढ़िया बनाना चालू करी है। जब रन वंस बन रहे हैं, मजा वजा आ रहा है। बट नॉट गुड न्यूज फॉर मुंबई। आई थिंक बॉलिंग से चालू करते हैं तो सबसे पहले रूड अवेकनिंग फॉर अश्विनी कहीं ना कहीं, बिकॉज पहले मैच में आए, पहले मैच में आते ही 4 विकेट लेकर हीरो बन गए और एकदम से लगा कि अब तो मतलब कुछ कर ही देंगे। लेकिन ये आईपीएल है, इट्स ऑलमोस्ट एज गुड एज इंटरनेशनल और कई बार तो उससे भी ज्यादा मुश्किल। तो आज थोड़ा सा स्वाद मिला कि इतना आसान भी नहीं है। एंड आई थिंक अश्विनी जैसे बॉलर्स हैं उनके साथ थोड़ा इशू है कि वो बीच बीच में ऐसे मैच होते हैं कि पकड़े ही जाते हैं, बिकॉज उन पे उस तरह की पेस नहीं है कि वो एकदम ही रश कर दें। जैसे मयंक बहुत टाइम तक नहीं पकड़ा गया था बिकॉज उसमें इस तरह की पेस थी कि वो रश कर देता था, उसको कोई मार नहीं पा रहा था। बट अश्विनी तो आई थिंक 135 तक फेंकते हैं, मे बी 140 भी नहीं फेंकते। आई थिंक इट्स वेरी हार्ड। बट आई थिंक credit to Lucknow as well. I think they paced their innings really well. So Mitchell Marsh was there. उसने डिसाइड किया था कि मैं तो भाई मारूंगा ही मारूंगा। एंड माकरम, यू जस्ट स्टिक अराउंड, डोंट डू एनीथिंग क्रेजी। मैं अपनी गेम खेलूंगा बढ़िया, मैं पूरे चौके छक्के मारूंगा, तुम भाई मुझे बस स्ट्राइक दो। एंड मैं आउट हो गया तो दैट्स फाइन। देन देयर वाज लाइक अ ब्रीफ पुल बैक जहां पे पुतौर आए, पांड्या आए। पांड्या को मानना पड़ेगा भाई, ये प्लेयर आई थिंक इस वक्त अपने पीक पे है। इंडिया को यूटिलाइज करना चाहिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। पांड्या को बैटिंग कराओ, बॉलिंग कराओ, मैच जिताओ। 5 विकेट लेना और वो भी तगड़े तगड़े सारे प्लेयर्स को आउट किया। पूरन को किया, विच वॉज आई थिंक वेरी बिग विकेट, वरना तो 220 की बुकिंग हो गई थी बहुत आराम से। और जब आए जैसे ही, तो देर वॉज लाइक अ वेरी क्लियर प्लान कि भाई इसको मुझे पेस ही नहीं देना है, इसको मुझे आर्क में पेस ही नहीं देना है। तो आप देखेंगे सारी जो भी बॉल फेंकी या तो बाहर फेंकी स्लोअर, बाहर की तरफ कि भाई उधर से मार। और जिसपे आउट भी हो वो बहुत ऊंची स्लोअर थी, वो आर्क वाली नहीं थी। जैसे पूरन को अगर आपने ऑफ स्टंप पे या मिडिल स्टंप पे लेग पे दे दी अराउंड वेस्ट रीजन या हल्का सा भी रिबकेज रीजन, वो 6 ही मारते हैं। उसका स्टांस ऐसे है कि वो लोड ही ऐसे होता है कि भाई मैं तो उधर ही मारूंगा। तो वो नहीं किया, उसके लिए हैट्स ऑफ। और ऋषभ पंत अगेन मैसिवली डिसअपॉइंटिंग। आई डोंट नो क्या हो गया है। वैसे तो एक बात रियल ये भी है कि जब से आए हैं एक्सीडेंट के बाद से उस तरह से मैच नहीं जीता है, उस तरह से नहीं खेला है जैसे पहला खेलते थे। लेकिन इतना बुरा तो खेलना आई थिंक कहीं भी नहीं बनता। मतलब अब तो मल्टीपल सिंगल डिजिट के स्कोर वगैरह, अब तो बहुत ज्यादा प्रेशर में है। लेकिन आई थिंक आयुष बडोनी जिस तरह से खेला मिडिल ओवर में, मैं मानना पड़ेगा बिकॉज दे हैड ब्रॉट द स्पिनर्स इन। और उस वक्त सैंटनर को, विग्नेश पुतुर को मारना इतना आसान नहीं था। लेकिन इसने भाई जो एक ओवर में सैंटनर को जो मारा, पहले एक स्टेप आउट करके कवर से, फिर एक स्वीप मारा क्योंकि उसने बाहर फेंकी कि भाई ये तो स्टेप आउट कर रहा है, फिर उसके बाद थोड़ी सी पटकी फेंकी कि भाई स्वीप मार दी, उस पर कट मारा। तो इस तरह की जब डोमिनेशन कोई प्लेयर करता है ना भाई, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड साइन कि वैसे तो 25 साल के हो गए बट फर्स्ट क्लास का एवरेज ऑफ वो बहुत बढ़िया है। आई थिंक आयुष बडोनी इस सीजन में बहुत अच्छा कर सकते हैं। पिछले मैच में भी पंजाब के खिलाफ ही डिड वेल, एक्सीडिंग वेल नहीं लेकिन स्टिल वेल। और आई वाज अ बिट सरप्राइज कि बोल्ट के ओवर पूरे नहीं हुए।
वैसे इट्स ओके एज वेल। आई थिंक कि अश्विनी का जो एक ओवर था उसकी जगह अगर बोल्ट का होता और अश्विनी दो करते, मे बी इट वुड हैव बीन फाइन, बट इट्स ओके, दे नो बेटर। आई थिंक मूविंग टू मुंबई's बैटिंग, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इवन दो जो भी हुआ, रोहित शर्मा ने जो भी किया, जो भी रन्स किए नहीं किए, आई थिंक रोहित शर्मा को छोड़ना बहुत गलत डिसीजन है। द रीजन आई टेल यू दैट, अगर आईपीएल में आपको प्लेऑफ्स में पहुंचना है, आपको 8 मैच जीतने हैं, 8 या 9। अगर आपने 8 या 9 जीत लिए तो फिर मोस्ट प्रॉब्ली यू आर इन। एंड ये जो 8 मैच हो गए, टोटल जितने भी टीम मैच खेल रही हो उसमें से 3 मैच रोहित शर्मा अपने दम पे जिता सकता है। दिस इज ऑलमोस्ट अ फैक्ट। फैक्ट तो क्या ही बोले क्रिकेट में, बट रोहित शर्मा हैज दैट एबिलिटी कि अपने दम पे वो किसी भी दिन आके, मान लो आपकी 160 की चेज हो रही है, उसने आके आपके 35 बॉल में मार दिए 65-70 रन शुरुआत में, तो उसने मैच ही खत्म कर दिया ना। या फिर आपने स्टार्ट करी, उसने आके वही सेम 30 में 70 मार दिए, 30 में 60 मार दिए, आपका स्कोर बन गया 200, तो आप वो मैच जीत गए। तो आपके जो 8 आपको मैच चाहिए, जिसमें से आपको एक, आपका एक प्लेयर ही अगर आपको 40% ऑफ दोज मैचेस ला सकता है, तो आई थिंक उसको निकालना सही नहीं है, विच इज समथिंग जो कि विल जैक्स नहीं शायद कर सकता। इवन दो ठीक है आरसीबी से अच्छा खेले थे, लेकिन उसको भी जितने मौके मिले, ही hasn't done that well. So I think this is a questionable decision because वो आदमी मैच विनर है। बट वन थिंग विच मुंबई इंडियंस डिड रेडी वेल वाज नमन धीर को लेके आए 3 नंबर पे। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड बैटर्स टू कम आउट ऑफ दिस होल स्काउटिंग सर्कल। एंड अगर आपको याद हो कि पिछले साल से पहले ये एक शॉट मारता था कि खड़े खड़े ही यूज टू पुल, एंड खड़े खड़े मार देता था, मिड विकेट पिच है एंड प्रॉपर वाला है, ऐसा नहीं कि जस्ट बाउंड्री पे जा रहा हूँ। वो जाती थी सेकंड ईयर पे, फर्स्ट ईयर के एंड में। एंड इस सीजन वो वाला शॉट देखने को नहीं मिला है, लेकिन जितना भी खेला आई थिंक अच्छा ही खेला है। उस दिन जब मैच हार गए थे, आई थिंक 18 रन कुछ 9 बॉल में मारे थे, और आज तो बहुत ही बढ़िया इनिंग्स खेल रहा था वो। तो फिर राठी की वो कुछ मिस्ट्री स्पिनर वाली बॉल आ जाती है जिसमें आप आउट हो जाते हैं, लेकिन इन अ टाइम वेर सूर्य कुमार वॉज स्ट्रगलिंग, एंड सूर्य कुमार के ऑलमोस्ट रन ऑफ बॉल चल रहे थे, तो फिर नमन धीर ने ही मार के आपको मैच में रखा था, एंड ही इंश्योर्ड कि आपकी रेट 10 के ऊपर थी। एंड आई थिंक 3 नंबर पे आना नमन धीर के लिए इन दिस सेटअप, स्पेशली अगर आपके नीचे स्काई, तिलक, हार्दिक पांड्या आते हैं, तो बेस्ट है कि ही कैन गो देयर, ही कैन प्ले वेरी एग्रेसिवली, ही कैन मेक योर टीम विन। एंड इन केस अगर नहीं भी चलता है, तो फिर आपके नीचे बहुत ज्यादा एमिनेशन है। आई थिंक थोड़ा सा अलार्मिंग तिलक वर्मा के लिए रहा है, क्योंकि इतने अच्छा नहीं लगे हैं। आई थिंक जो पिछला मैच भी था, तिलक ही बहुत धीरे खेले थे। आई थिंक 36 बॉल में 41 रन मारे थे, जो कि आई थिंक बहुत ही कम है। एंड आई थिंक उसमें ही अगर 36 में मार दो 50 कर गए होते, 55 कर गए होते, तो शायद उस मैच में भी कुछ हो जाता। एंड आई थिंक अगेन आज 23 में 25 किए, अगर आज जिस रेट से नमन धीर खेले थे, अगर 20 रन या 15 रन भी ज्यादा किए होते, आई थिंक दे कुड हैव वन, बिकॉज एक टाइम पे 10 की रेट चल रही थी, गेटेबल ही होता है, एंड वो 10 की बलून होके 12 की हो गई, और फिर 12 के ऊपर हो गई। एंड जब तक पांड्या आए थे आई थिंक तब तक 13-14 की हो चुकी थी, बिकॉज 25 में 53 चाहिए थे। तो तब फिर मुश्किल ही होता है, बिकॉज सामने वाली भी जो टीम है, दे हैव गॉट डिसेंट बॉलर्स। रवि बिश्नोई इस सीजन उतना अच्छे नहीं दिखे हैं, बहुत पिटे हैं, 12.5 की रेट थी आज तक, आज के बाद कम हुई होगी बिकॉज इट्स 10, बट आई थिंक स्टिल ही गॉट टुक टू द क्लीनर्स इवन टुडे। 4 चौके खाए, दिग्वेश राठी एक चौका खाए, ऑलमोस्ट 6 लेस। सो आई थिंक लखनऊ के लिए गुड टर्न अप, बारिंग पंत। uh, दूसरे बैटर्स चले जो बैटर अभी तक उतना नहीं खेल पाए थे, बडोनी और मिलर डिड वेल, माकरम डिड वेल, सो इट्स गुड। लखनऊ आ गई 6 नंबर पे, मुंबई हो गई नीचे। बट अब बात करते हैं कल के मैचेस की। तो कल आई थिंक दोनों ही मैचेस इंटरेस्टिंग है, बिकॉज आप अगर मैक्सिमम लोगों से पूछो तो आपको बहुत ही पोलराइजिंग आंसर मिलेगा। सो इफ यू आस्क एनी नॉन सीएसके फैन, दे विल से कि दिल्ली कैपिटल जीतने वाली है। और अगर आप किसी भी नॉन राजस्थान फैन से पूछो तो वो बोलेगी कि पंजाब ही जीतने वाली है, कोई चांस ही नहीं है। तो इन दोनों मैचेस के बारे में भी लेट्स टॉक ब्रीफली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, चेन्नई एंड डीसी। ओह, चेन्नई के बारे में तो क्या ही बोले, इतना ज्यादा बात चल रही है कि धोनी का ऑर्डर क्या है, बैटिंग खराब है,
बैटिंग सही नहीं कर सकते, क्या कर रहे हैं ये लोग। आई थिंक बात कर लेते सीएसके की। सो आई थिंक जब सीजन चालू भी नहीं हुआ था, मुझे तभी लगा था कि द टीम दे हैव बॉट इन द ऑक्शन, मतलब पता नहीं क्या वो इनने खरीदा ही नहीं किसी को, टीम इनने प्रॉपर बनाई ही नहीं। जो सीएसके का एक या तो दो अप्रोच होती थी, या तो प्रॉपर पावर हाउस रहता था, या तो ये सीनियर्स 11 टाइप का ले लेते थे कि सस्ते सस्ते में बूढ़े बूढ़े प्लेयर ले लेते थे और उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे बढ़िया परफॉर्म करते थे। तो इस बार ना उनने वो किया ना ये किया, अब ये फंस गए। जब टूर्नामेंट चालू भी नहीं हुआ था, जब ऑक्शन हुआ था, तो मैंने इनकी ये टीम बनाई थी। आई थिंक दिस इज देयर बेस्ट टीम हैंड्स डाउन। इससे बेहतर टीम ये नहीं बना सकते, बिकॉज अभी जो ये टीम खेल रहे हैं इसमें तो ये फंस गए हैं। क्योंकि इनका टॉप थ्री भी बढ़िया नहीं है, फिर मिडिल ऑर्डर भी बढ़िया नहीं है, लोअर मिडिल ऑर्डर में इश्यूज चल रहे हैं बिकॉज धोनी 10 ओवर से पहले आ नहीं सकते, वो आएंगे 14-15 ओवर के बाद ही बिकॉज उनके घुटने में इशू है। सो आई थिंक अब अभी तो आई थिंक ऋतुराज इंजर्ड ही होने वाले हैं, तो वो नहीं खेलेंगे। लेकिन डेविन कॉनवे एंड ऋतुराज नीड टू ओपन। अब इसमें चेंज भी कर सकते हैं कि रचिन और डेविन कॉनवे भी ओपन कर सकते हैं, ऋतुराज वन डाउन भी आ सकते हैं। फिर राहुल त्रिपाठी को आप खिलाओ 4 पे, फिर आप लाओ शिवम दुबे को, फिर जडेजा को, फिर उसके बाद धोनी आपके 7 नंबर पे। 8 या 9 नंबर पे नहीं भाई, क्योंकि धोनी जैसा प्लेयर घुटने उसके खराब भी हैं, 15 ओवर में टीके आए मारे, 7 नंबर पे खेले। एंड मेरी उस टीम में सैम करन था, लेकिन इतना बुरा सैम करन खेला है तो आई थिंक सैम करन गोज आउट एंड इसकी जगह नूर कम्स इन। तो मेरे हो गए 4 फॉरेनर, पतिराना, नूर, कॉनवे, रचिन। और फिर उसके बाद इम्पैक्ट प्लेयर मुझे देखना पड़ेगा। अगर मैं मेरी पहली बॉलिंग आती है तो फिर मैं मे बी राहुल त्रिपाठी की जगह किसी अंशुल कंबोज को लेके आऊंगा। एंड अगर मेरी पहले बैटिंग आती है तो मैं यही रखूंगा, बाद में राहुल त्रिपाठी को करूंगा सुपर सब। आई थिंक अनदर चीज ये भी है कि अब जो इनके टॉप थ्री हो गए, इनको जीटी की तरह खेलना पड़ेगा। तो जीटी में इशू क्या है कि टॉप थ्री के अलावा इट्स ऑलमोस्ट एज इफ कि वो लोग भी बैटर खरीदना ही भूल गए। शुभमन गिल, साई किशोर और बटलर है, और फिर उसके बाद रदरफोर्ड और फिलिप्स जो है वो कोई उस लेवल के बैटर नहीं है, मतलब दे आर नॉट लाइक प्रॉपर प्रॉपर इंटरनेशनल लेवल प्लेयर्स। ठीक है, अच्छा कर रहे हैं, रदरफोर्ड ने 2 मैच जिताए हैं, इट्स गुड, बट दे डू नॉट हैव अ प्रॉपर फिनिशर एंड प्रॉपर मिडिल ऑर्डर। तो वहां पे साई किशोर और बटलर और गिल इस तरह से ही खेल रहे हैं कि भाई हम ही लोग को 15 से 18 ओवर खेलना है, एंड अगर हमने खेला तो हम मैच जिताएंगे। और फिर उसके बाद बेसिकली जिसमें वो खेल रहे हैं जिता रहे हैं, जैसे आरसीबी वाला वो तीन थे, 18वें ओवर तक साई किशोर था, और फिर उसके बाद बटलर तो एंड तक था, तो भाई जीत गए, सोचना ही नहीं पड़ा। नहीं, आई थिंक साई किशोर 13वें ओवर तक था। बट पॉइंट इसकी सीएसके को भी भाई कि भाई डेविन कॉनवे, रचिन, ऋतुराज, इनको कम से कम 12 से 15 ओवर तक खेलना पड़ेगा हर मैच में। कोशिश यही करनी पड़ेगी कि लोअर ऑर्डर को अब एक्सपोज ही ना करो, और फिर बाद में करो तो ठीक है, राहुल त्रिपाठी आओ फ्लोटर की तरह आओ, शिवम दुबे फ्लोटर की तरह आओ, जडेजा तुम जो करते हो करो, और एंड में धोनी अगर 2-3 ओवर के ले आ रहे हैं वो परफेक्ट है, वही करना पड़ेगा। बॉलिंग तो बढ़िया ही कर रहे हैं, बट आई थिंक ये चेंज तो इनको करना ही पड़ेगा, वरना सीएसके का तो सीजन बहुत ही बुरा होता हुआ जा रखा है, दिख रहा है जाते हुए। बिकॉज आप जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल रहे हैं दैट फील्स आउटडेटेड, बट उस पर बाद में बात करेंगे। बट आई थिंक फॉर नाउ इफ दे मेक इवन दिस चेंज, I think they are good to go, and I think they will do really well. I think next जो मैच है, looking like Punjab Kings will crush them because अभी तक दो जो मैच खेले हैं, they have been just phenomenal. They have been so dominating. मतलब एक तरफा ही कर दिया, एक में इतने रन मार दिए, दूसरे में भी जब रन बनाने की बारी आई तो एकदम ही एक तरफा कर दिया। एंड रीजन है सिंपली कि टीम आई थिंक सारे बेसिस कवर करती है। सो ओपनिंग पे आपका आ रहा है प्रभ सिमरन, प्रियांश आर्या, बढ़िया बैटर। प्रभ सिमरन तो रिटेन हुआ और इस साल दिखा रहे हैं क्यों रिटेन हुए। फिर आपका एक तरह से ग्लू आते हैं शेर सैयद, और फिर आपका शुरू होता है मिडिल ऑर्डर एंड लोअर मिडिल ऑर्डर, जिसमें मैक्सवेल, स्टॉइनिस एंड शशांक। शशांक तो भाई अलग ही नेक्स्ट लेवल का एक्स फैक्टर है। एंड फिर आपकी बॉलिंग अगर देखो तो आपके पास प्रॉपर 3 बॉलर है, प्रॉपर प्रॉपर विच इज मार्को यानसन, लॉकी एंड अर्शदीप। आपके पास प्रॉपर स्पिनर है, और आपका जो ये इम्पैक्ट प्लेयर है
अगर बैटिंग में आएगा वडेरा तो ये फोड़ेगा, बहुत ही शानदार है 4 नंबर पे। अगर आपकी बॉलिंग में डेथ ओवर की बॉलिंग चाहिए तो विजय कुमार वैशाख आएगा। तो आई थिंक पंजाब तो बहुत ही सॉर्टेड है, एंड आई थिंक राजस्थान के साथ कुछ कुछ इश्यूज हैं जिसमें आई थिंक दो सबसे बड़े इशू हैं जो मुझे लगता है, वैसे तो तीन आई थिंक। पहला, यशस्वी का बहुत ही खराब खेलना। मतलब आई गेट इट कि अगर आप फॉर्म में नहीं है, नहीं हो पा रहा उतना बढ़िया, इट्स फाइन। लेकिन आप जिस तरह की शॉटें खेल के आउट हो रहे हैं, आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट अनबिलीवेबल कि आप टेस्ट मैच के प्रॉपर इंडिया को आप रिप्रेजेंट करते हैं और अब आप इतना खराब खेल रहे हैं। तो वन इज दिस। आई थिंक सेकंड इज वनिंदु हसरंगा का बैटिंग ऑर्डर। आई थिंक वी हैव सीन कि इनको ऊपर भेजा जा रहा है। आई डोंट नो व्हाई भेजा जा रहा है, इट्स वेरी सरप्राइजिंग। बट ही इज वन ऑफ द वर्स्ट बैटर्स इन आईपीएल। इनके 28 मैच में कुछ 77 रन है। मतलब एक मैच में 3 रन वाला हिसाब है। 28 मैच में 80 रन है, 18 का हाईएस्ट है। एवरेज 6 का है। स्ट्राइक रेट 97 की है। तो मेरे समझ से बाहर है कि इनको क्यों ऊपर भेज रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या मिराकल हो जाएगा। ठीक है, इनने जहां भी बाकी जगह खेला है, ही हैज डन वेल। कि इनने फर्स्ट क्लास में अच्छा किया है। टेस्ट में तो इतना कम ही खेले हैं, ओडीआई में ठीक ठाक किया है, T20 में कुछ खास नहीं किया है, लेकिन हाईएस्ट 71 का है, 250 किए हैं। लेकिन आई थिंक आईपीएल जो है उसमें एक्सपेक्टेशन अलग होती है, मैचअप्स अलग तरह के होते हैं। एंड उसमें आई डोंट थिंक ये कर सकते हैं उतना बढ़िया। सो इन पे बैंक करना और इनको हेटमायर से ऊपर भेजना मेरे समझ से बाहर है। बिकॉज हेटमायर आपका कुछ भी आप कह लें कि ठीक है आपके फिनिशर है, ये है, वो है, लेकिन अगर आपका फिनिशर है वो 12 बॉल की जगह अगर 28 बॉल भी खेलता है, आई थिंक दैट्स एब्सोल्युटली ओके। ठीक है, 12 बॉल में पहली वो अपने सिंगल ले ले, डबल ले ले, चौके मार ले, इट्स फाइन, आखिरी 16 में मारे। लेकिन आप अपने मेन बैटर को ना खिला के वनिंदु को भेज रहे हैं ऊपर, समझ से बाहर है। एंड थर्ड इशू इज अराउंड बॉलिंग, कि आपके जो जोफ्रा हैं वो इतना नहीं कर रहे हैं। हालांकि he has bounced back and done well, but he needs to keep on doing well because you are banking a lot on it, because आपकी बैटिंग जो है वो पूरी तरह इंडियन है। एंड आपने ए फॉरेन प्लेयर के नाम पे यू हैव जस्ट वन फास्ट बॉलर, सो यू आर बैंकिंग अ लॉट ऑन हिम। So he needs to step up. He needs to he needs to win the matches. And ये वनिंदो वाला they need to sort. People who are way more smarter than me are in Rajasthan. संगकारा है, द्राविड है, मुझसे बहुत बड़े प्लेयर हैं। बट समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। होपफुली या तो ये परफॉर्म करे या तो ये चेंज हो। माई बेट वुड बी ऑन पंजाब किंग्स, बिकॉज जिस तरह से खेले। एंड ऑन द CSK मैच इट वुड बी ऑन CSK। देखते हैं कल क्या होता है।